हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्त। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको भी सांस की बीमारी है तो वह आप एक टैबलेट में कैसे ठीक करते हैं। सांस लेने में दिक्कत होना, सांस फूलना, सांस का चढ़ना, सांस लेते समय गले में सीटी बजना, धूल मिट्टी से एलर्जी के द्वारा सांस फूलना, मात्र एक खुराक में तुरंत ठीक होगी। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि सांस की प्रॉब्लम होती कैसे है। सपोज दैट कोई पेशेंट है जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसके कुछ नॉर्मल से सिम्टम्स होते हैं, कुछ रीजन होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को धूल मिट्टी से सांस फूलने की प्रॉब्लम आती है, और कुछ लोगों को ज़्यादा वजन उठाने से प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को जीने पे चढ़ने से प्रॉब्लम आती है। तो इन सब का जो मुख्य अंग होता है आपका बॉडी का, लंग्स, लंग्स के ही द्वारा ये सारी परेशानी आपको देखने को मिलती हैं। यानी कि जो आपके फेफड़े होते हैं उनमें ऑक्सीजन अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण आपको सांस लेने में कठिनाई आती है। जैसे कि कुछ लोग ज़्यादा जीने पे चढ़ते हैं तब उनको सांस फूलने लगती है, वजन उठाते हैं तब सांस फूलने लगती है। और ये बीमारी 40 प्लस उम्र के लोगों को अधिकतर देखने को मिलती है, यानी कि जो एजिड होते हैं उनको देखने को ज़्यादा मिलती है। अब ये होती क्यों है? इसका होने के कुछ कारण हैं। जैसे कि कुछ लोग जवानी में अधिक मेहनत कर लेते हैं, जैसे किसान भाई फावड़ा चलाते हैं, मिट्टी कराते हैं या कुहाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा होती है। और कुछ लोग जवानी के जोर में अपनी ताकत को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उल्टा सीधा वजन उठाते हैं, जिसके कारण उनके जो फेफड़े होते हैं वो फूल जाते हैं। और जब वो 40 प्लस की उम्र में आते हैं तब उनको ऑक्सीजन अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती, जिसके कारण उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इन सब में जो यूज होने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो उस टैबलेट की अगर नाम की बात की जाए तो उस टैबलेट का नाम होता है एस्थलीन। एस्थलीन की बात की जाए तो ये 2 mg 4 mg में मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे 2 mg। अगर कंपनी की बात की जाए तो सिप्ला ब्रांड के द्वारा इसको मार्केट में उतारा गया है। अगर इसके सॉल्ट की बात करें तो इसमें साल्बुटामोल सल्फेट 2 mg पाया जाता है। ये टैबलेट आपको देखने में छोटी और वाइट कलर की देखने को मिलती है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो ये आपको मात्र 6 से 7 रुपए की 10 टैबलेट मार्केट में मिल जाती है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इसको ले सकते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए कि ये कैसे यूज करनी होती है, इसकी क्या डोज होती है, तो वैसे तो इसकी जो डोज होती है, जब किसी पेशेंट को सांस लेने में अधिक दिक्कत हो, सांस फूले या सांसें होती है, तो इमरजेंसी में किसी भी समय इसकी एक टैबलेट वह इसको खा लेता है तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। यानी कि इमरजेंसी में कभी भी एक टैबलेट पेशेंट को दे सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए कि कुछ लोगों को कंटिन्यू अगर सांस की प्रॉब्लम है, तो उनको आप ये टैबलेट साल्बुटामोल 2 mg जो साल्ट है आपका, तो ये सुबह शाम यानी कि बीडीवी इस्तेमाल कराते हैं। बाकी जो आपके डॉक्टर होते हैं वह कुछ पेशेंटों को 4 mg वाली भी यूज करते हैं, लेकिन आप 4 mg वाली कभी भी यूज नहीं करें। आप अगर शुरू में इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट को 2 mg वाली बीडी सुबह शाम इस्तेमाल कराएं। अब अगर बात की जाए कि ये टैबलेट खाने से पेशेंट को क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो जो एस्थलीन 2 mg यानी कि साल्बुटामोल सल्फेट टैबलेट का जो साइड इफेक्ट होता है, वो पेशेंट को ये टैबलेट खाने से 2 से 3 मिनट के बाद हाथ पैरों को कांपना, शरीर में सुन्नपन होना, हाथ पैरों को झंझनाना और हाथ पैर ठंडे होने जैसी शिकायत आपको लगती है, तो आप समझ जाइए कि इस टैबलेट का साइड इफेक्ट हो रहा है। तो इस साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको क्या करना है, रोगी को तुरंत गुनगुना दूध देना है और दूध का सेवन करा देना है। जब आप उसको दूध का सेवन करा देंगे तो 5 से 10 मिनट के बाद में उसको ये दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो जो एस्थलीन साल्बुटामोल सल्फेट का जो साइड इफेक्ट है, वो हाथ पैरों में सुनसनाहट होना, हाथ पैरों का कांपना जैसी समस्या अगर आपको किसी पेशेंट पे दिखती है, तब आप उसको दूध का सेवन करा दें और उसको अच्छी तरीके से सावधान पूर्वक निकाल दें, तो ये 15 से 20 मिनट में ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। तो ये टैबलेट मार्केट में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो सांस फूलने जैसी अगर कोई पेशेंट को प्रॉब्लम है, तो अगर आप डॉक्टर हैं तो ये रोगी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बाकी कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के परामर्श अनुसार ही दवाई का इस्तेमाल करें।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी नई नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें।